हेलो फ्रेंड्स वैसे तो इंग्लिश इजी लैंग्वेज है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज हमें डिफिकल्ट लगनी शुरू हो जाती है। ये जो डिफिकल्ट लगने का जो रीज़न है, उसकी वजह वोकेबलरी में कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि वो होते तो सेम है, उनका मीनिंग अलग होता है। या फिर क्रियापद में कोई एक वर्ब होता है जो V2 करके आता है और किसी और सेंटेंस में वो V1 के तौर पर आता है। तो ऐसे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इनका अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने में, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस वक्त समझने के लिए। तो इसी तरह से आज कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो वर्ड्स कौन से हैं? तीन वर्ड्स लेके आया हूँ। पहला तो है लाई, दूसरा भी है लाई, तीसरा है ले। तो दो वर्ड है फ्रेंड्स, लाई और लाई। कितना कंफ्यूज होता होगा। और जब उनके V2 आ गए, V3 आ गए, तो और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ये जो पहला वर्ड है लाई, इसका V2 V3 है लाइड लाइड। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। हम आसानी से सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टू स्पीक लाई। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। स्पीकिंग लाई इज अ बैड हैबिट। झूठ बोलना बुरी आदत है। तो इस तरह से हम पहला लाई यूज कर सकते हैं। अभी हम दूसरे लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका V2 V3 बहुत परेशान करता है। पहले लाई की तुलना में दूसरा लाई बहुत परेशान करता है। इसका V2 होता है ले, इसका V3 होता है लेन। देखो, वर्ब है, क्रियापद है, लाई, कुछ भी रिलेशन नहीं है V2 और V3। आज तक हम जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है। लाई का V2 हो गया ले, V3 हो गया लेन। इसका मतलब क्या होता है? लेटना। जब दोपहर में थोड़ा वक्त मिल जाता है खाना खाने के बाद, तो आदमी लेट जाता है। वो जो लेटना है, वो जो सोना है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? लाई। V2 ले, V3 ले। आसानी से सेंटेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि yesterday I could not yesterday I could not lie in the afternoon। कल मैं दोपहर को सो नहीं पाया या लेट नहीं पाया। बट माई फादर हैड लेन। लेकिन मेरे पिताजी सोए थे। मैंने लाई यूज किया, लेन यूज किया। ले किस तरह से यूज कर सकते हैं? yesterday I lay in the afternoon। कल मैं दोपहर में लेटा था या सोया था। ये तो हो गया दूसरा लाई, जिसका V2 था ले। ये जो वर्ब है, सेकेंड फॉर्म लाई का ले, ये प्रेजेंट फॉर्म में भी आता है और इसलिए हमें परेशान करता है। तो यही हमारा तीसरा वर्ड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ले। ये ले का V2 V3 क्या है? लेड लेड। इसका मतलब क्या हो गया? रखना, अच्छी तरह से रखना। जैसे कि होटल में हम देखते हैं टेबल अच्छी तरह से अरेंज किए, मतलब क्या गए? अच्छी तरह से ले किए गए। तो किस तरह से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं? द वेटर हैज लेड ऑल द टेबल्स प्रॉपरली। मतलब बहुत ढंग की तरह से, अच्छी तरह से सब टेबल्स को अरेंज किया गया है। तो ये हो गया ले। इसका V2 V3 क्या है? लेड लेड। अच्छी तरह से रखना, ढंग से रखना। और यही वर्ड लाई में V2 के तौर पर आया है। जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे, उस वक्त वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में, ये हमें समझने की कोशिश करनी होगी। yesterday I lay in the afternoon, मतलब मैं सोया था। टेबल्स आर laid properly, या वेटर लेज टेबल प्रॉपरली। ये ले अलग हो गया। तो लाई, लाई और ले, ये तीन वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग थे। ये तो हो गए वर्ब के तौर पर तीनों वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन ये जो ले वर्ड है, नाउन के तौर पर भी यूज किया जाता है। मतलब ले के कम से कम चार मीनिंग है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। पहला तो हमने वर्ब के तौर पर देख लिया कि अच्छे तरह से रखना, ढंग से रखना। लेकिन ये नाउन के तौर पर आता है तो उसका मतलब क्या होता है? ये जो पहला ले है, जिसका मैं मतलब आपको बताने वाला हूँ, उसका मतलब है आम आदमी। ले का मतलब क्या होता है? आम आदमी। साथ में आदमी आता है, इसलिए अननेसेसरीली ले के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, ले मैन। ले मैन मतलब आम आदमी। और सिर्फ ले का मतलब भी क्या होता है? आम आदमी। दूसरा जो ले का मतलब है, वो बहुत सारी बात ऐसे
खरीद खरीद जमीन को जब खरीदा जाता है तो उस वक्त वो यूज किया जाता है। जैसे कि ले आउट, जब आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो, जब आप कोई खेत खरीदने जाते हो, सबसे पहले जो मैप देखते हो उस मैप को बोलते हैं लेआउट। उस लेआउट में आपकी जमीन कहाँ है, कितनी बड़ी है, रास्ता कहाँ पर है, और सब बातें जिस मैप में आती है उस मैप को कहा जाता है लेआउट। तो यहाँ जो ले आया है उसका मतलब क्या होता है, जमीन का स्वरूप, जमीन की रचना एग्जैक्टली कहाँ है, कैसी है। लेआउट का जो ले है, ले का मतलब हो गया जमीन का स्वरूप। तीसरा जो ले का मतलब होता है, ये बहुत अच्छा मतलब है, छोटी सी पोयम, शॉर्ट पोयम बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ ले इज शॉर्ट पोयम। शॉर्ट पोयम मतलब क्या, इसे एग्जैक्टली कौन सी पोयम, अंग्रेजी में बैलड कहा जाता है। बैलड मतलब क्या होता है, बैलड मतलब वो ऐसी पोयम होती है जो किसी की तारीफ करने के लिए गाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कविता हम गा सकते हैं उसे ले कहते हैं, उसे छोटी पोयम कहते हैं। लेकिन ये जो गाना होता है वो क्या होता है, किसी की तारीफ करने के लिए होता है। मराठी में इसे पोवाड़ा कहते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारे ऐसे गाने बने जो उसकी उनकी तारीफ की करते हैं, तो उसे बैलड कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट पोएम कहते हैं, और उसके लिए वर्ड है ले। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले तो 2 लाए पढ़े। पहला लाए तो झूठ बोलना है, उसके V2 क्या है, लाए, लाइड, लाइड। दूसरा जो लाए है उसका V2 क्या है, ले, लेन, उसका मतलब होता है लेटना। इसमें ले आया है, वही ले हम प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्या होता है उसका मतलब, उसका मतलब होता है, क्या बोला मैंने आपको, ले का मतलब होता है अच्छी तरह से रखना, ढंग से रखना। उसके V2 क्या है, ले, लेड, लेड। फिर हमने इसके और 3 मीनिंग देखे, उसमें से पहला मीनिंग क्या था, लेमैन, आम आदमी। दूसरा मीनिंग देखा, लेआउट, जमीन की रचना, जमीन का स्वरूप। तीसरा जो ले, उसका मतलब होता है छोटी सी पोएम जो हम गा सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। ये जो वर्ड्स है बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैं लेके आने वाला हूँ और बहुत सारा प्रॉब्लम खत्म करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।